गुरप्रीत कौर है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने 5वें हफ्ते की गतिविधि दौरान अपना कविता पाठ ईदगाह पढ़ने जा रही हूँ। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं। आज वह आ गई। वे वार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी ने दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दिल अपनी विभिन्नता से बेघर संतोष। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगह के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है, जहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वज़ू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों में सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। फिर हैं कई बार यही क्रिया होती है। हामिद के संदेह हुआ, यह केवल कुल विनोद है। मोहसिन इतना उदास नहीं है, लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद के ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद नूरे शम्मी खूब तालियां बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसकाया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे कितने पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो गई रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों ने 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, शम्मी और नूरा एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्र हो रहा है। मोहसिन को एक चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया। और अब एक विचित्र बात हुई। हामिद ने के एक चिमटे से भी विचित्र बच्चे हामिद के बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई।
वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझाता है? धन्यवाद। जो अभी आपने पढ़ा है, तो मैं आपको सवाल पूछूंगी, क्या तुम जवाब दोगे? सबसे ज्यादा खुश कौन था? लड़के सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि ईदगाह आ रही थी, इसलिए। हामिद की जेब में कितने पैसे थे? हामिद की जेब में 3 पैसे थे। हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? हामिद ने मेले में से लोहे का चिमटा खरीदा। नेक्स्ट सवाल, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? नमाज खत्म होने पर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद।